सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आज हम बात कर रहे हैं बाढ़ और बारिश की आफतकाल की, जिसकी चपेट में इस वक्त देश के कई हिस्से हैं। तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से कई बार लोगों की जान मुश्किल में आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू टीमें लगातार मुस्तैद है। दिन हो या रात वो लगातार लोगों की सुरक्षा में तैनात है। हालात कैसे भी हों, चुनौती कितनी बड़ी क्यों ना हो, रेस्क्यू टीम लोगों को बचा रही है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनको निकाला जा रहा है। आज आपको राजस्थान में सैलाब और रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बिहार में कोसी का कहर दिखाएंगे, जहां कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग दरिया के बीचों बीच रहने के लिए मजबूर है। बाढ़ की तस्वीरों के साथ ही आपको लापरवाही की तस्वीर भी दिखाएंगे और इस वक्त उफान मारती नदी नालों के पास से गुजरना कैसे खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं ऐसी तस्वीरों से जो कि बारिश के इस आफतकाल में हौसला देने वाली हैं। नदी या नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने से कई बार लोग पानी में फंस जाते हैं, कई बार गाड़ियां बह जाती हैं। ऐसे हादसे खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम ऐसे हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। खुद की जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू टीम के जवान लहरों की कैद से जिंदगियों को सही सलामत निकालने में जुटे हैं। राजस्थान के एक इलाके में खुद पुलिस वालों की गाड़ी तेज बहाव में फंस गई और डूबने लगी। फिर कैसे उनकी जान बची, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लगातार हो रही बारिश से राजस्थान के कई इलाकों का ये हाल है। नदी नाले उफान पर है। कब और किस वक्त कोई हादसा हो जाए कहना मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि मुस्तैद रेस्क्यू टीम हर एक जिंदगी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन बूंदी में जो हुआ उसे देखकर एक बारगी आपको आंखों पर यकीन नहीं होगा। हमेशा की तरह पुलिस की टीम गश्त पर निकली थी, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि शहर की महावीर कॉलोनी में नाले में उफान आया है। पानी इतना ज्यादा था जैसे सड़क पर दरिया बह रहा हो और रफ्तार इतनी तेज कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। पुलिस वालों से चूक हो गई और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। पुलिस की गाड़ी पहले पानी में फंसी और फिर संतुलन खोकर पानी में बहने लगी। ये पनडुब्बी नहीं और ना नाव है, ये पुलिस की गाड़ी है जो पानी की लहरों के साथ बहती जा रही है। चिंता की बात यह थी कि गाड़ी में पुलिस वाले थे और उनकी जान पर संकट था। हालांकि उन्होंने समझदारी दिखाई। तीनों पुलिस वाले बहती हुई जीप की छत पर आ गए और थोड़ी दूरी जाने के बाद पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। उन्होंने पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया और पानी से निकलने में मदद की। इसके बाद खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। देश के कई राज्यों में जिस तरह बारिश हो रही है उसकी वजह से जल प्रलय जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं और जाने अनजाने लोग आफत का सामना कर रहे हैं। कई बार अंदाजा नहीं होने से जान संकट में पड़ रही है तो कई बार लापरवाही भारी पड़ रही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है, जहां सिंध नदी में आए अचानक उफान ने कहर बरपाया। 8 लोग पानी के बीच एक टीले पर फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता था। खतरा ये भी था कि अगर जल स्तर बढ़ा तो पानी सभी को बहा ले जाता। गुरुवार देर शाम को प्रशासन को इनके फंसे होने की खबर हुई। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रात में ही मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तेज बहाव की वजह से रात में रेस्क्यू मुमकिन नहीं हो पाया और आखिरकार शुक्रवार की सुबह 8 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया। नदी में अचानक पानी बढ़ जाए तो हादसा किसी के साथ हो सकता है। ये तस्वीर बिहार के गया की है, जहां फल्गु नदी में अचानक पानी बढ़ने से 2 बुजुर्ग लोग डूबने लगे। दोनों नदी पार करके बाजार जा रहे थे, लेकिन संतुलन बिगड़ने से बहने लगे। तभी आसपास खड़े गांव वालों की नजर उन पर पड़ी। 2 तैराकों ने पानी में छलांग लगाई और उनमें से एक को डूबने से बचा लिया। दूसरे की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। इसमें रास्ता रहता, पुल रहता तो कहाँ लोग नीचे नदी में उतरता।
अभी एनडीआरएफ का टीम आया हुआ है, जांच कर रहे हैं हम लोग। एनडीआरएफ का टीम भी आया सर, उसको अपना गाड़ी नहीं है, हम लोग गाड़ी भेजे, उसके जरिए वो लोग आए। देखिए प्राइवेट गाड़ी से भेजा गया वो। यहाँ अवैध रूप से बालू का उत्खनन भी हमेशा होते रहता उठाव, जिसकी वजह से लोग अपना जान जोखिम में डाल करके उनको बचा नहीं पाया। हर किसी को जान का खतरा है। इसके पहले भी लोग बहता था लोग, लेकिन कूद करके जब गड्ढा नहीं रहता था तो बचा लेता था लोग। बताया जा रहा है कि इस इलाके में कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए बुजुर्गों को नदी के बीच से होकर बाजार जाना पड़ा। लेकिन नदी में अवैध खनन की वजह से बने गड्ढे से वो मुश्किल में फंस गए। लेकिन कोई क्या करे जब अच्छी खासी सड़क या अंडरपास में अचानक पानी भर जाए। गुना की ये तस्वीर हैरान करने वाली है, जहां कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान आ गया। पानी इतना बढ़ा कि निचले इलाके जलमग्न हो गए और रेलवे अंडरपास में भी 8 से 10 फीट तक पानी भर गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि वहां से गुजर रहे इस लोडिंग वाहन के ड्राइवर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गाड़ी में ड्राइवर का परिवार था। जान बचाने के लिए उसने पत्नी और बच्चों को कंधे पर बैठाकर पानी से बाहर निकाला। उधर भी लगा हुआ है। सर ये गुना नगर के मेन मुख्य रास्ता हमारा, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इस साल मेघ इस तरह बरसे हैं कि देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार और मूसलाधार बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ा है और इसकी वजह से हादसे हुए हैं। पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ऐसे हालात में मोर्चा संभाल लिया और मुश्किल में फंसे ज्यादातर लोगों की जान बचा ली गई। रेस्क्यू की यह तस्वीर पाली की है, जहां गुड़िया नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेकर लौट रही छात्रा और 3 लोग पानी का अंदाजा नहीं लगा पाए और नदी में बह गए। गनीमत ये रही कि बहते हुए इन तीनों के हाथ झाड़ियां लग गई और उन्होंने मजबूती से झाड़ियों को पकड़ लिया। इस तरह वो डूबने से तो बच गए, मगर सवाल था कि उन्हें जल्दी से जल्दी पानी से कैसे निकाला जाए। खबर मिलते ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची। मंत्री और विधायक भी जुट गए। एसडीआरएफ की टीम ने तेज रफ्तार नदी में दूसरे किनारे से प्रवेश किया। रस्सी और टायर के सहारे तीनों को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। करीब 3 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी की धड़कनें तेज रही और जब सभी पानी से निकल गए तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। प्रशासन लगातार लोगों को आगाह कर रहा है, हिदायत दे रहा है कि अगर बारिश तेज हो, नदी नाले उफान पर हो तो उनके आसपास न जाए, क्योंकि जरा सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल बादल जमकर बरसे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, राज्यों तक भारी बारिश की वजह से मुश्किल हालात बने हैं। पहाड़ों में भूस्खलन ने डराया है तो गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में उफान मारती नदियों ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। राजस्थान में भी लगातार हो रही बारिश ने जयपुर समेत कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ दरक रहे हैं, पत्थर बरस रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में सैलाब आया है। इस साल मॉनसून ने गजब ढाया है। बादल बरसे और ऐसे बरसे कि कई राज्य, कई इलाके जलमग्न हो गए। बाढ़ जैसे हालात हैं और लोग आफत का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की ये तस्वीर 2 दिन पहले की है, जहां लिपुलेख रोड पर पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने लगा। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर नीचे आए। गनीमत ये थी कि इस दौरान वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, कोई हादसा नहीं हुआ। ये दूसरी तस्वीर भी उत्तराखंड की है। बुधवार को मूसलाधार बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और उसमें कुछ गाड़ियां बह गई। मैदानी इलाकों में भी लोग भारी बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान के करौली की है।
जहां लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। करौली कुछ दिनों से जल जमाव की चुनौती का सामना कर रहा है। आने जाने में परेशानी है और एक तरह से कर्फ्यू वाले हालात हैं। चूरू में भी अत्यधिक बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। किसान चिंता में डूबे हैं क्योंकि फसल पानी में डूबी हुई है। गांव घर में पानी अंदर तक आ चुका है। दुकानों में रखा सामान बर्बाद हो चुका है। से बहुत भयंकर बारिश आई थी, जिसकी वजह से गांव के 80 से 85 घर पूर्णतः जलमग्न हो चुके थे। प्रशासन को सूचित किया तो प्रशासन काफ़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, हालांकि लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। राहत की कोई उम्मीद यहाँ नहीं हुई है। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में जल सैलाब आया है। श्योपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मगर लापरवाही देखिए कि ऐसे हालात में भी ये बस ड्राइवर नदी के ऊपर बने पुल से यात्रियों को लेकर निकल गया। बस के पीछे पीछे एक कार भी पुल से होकर गुजरी। हालांकि ऐसी लापरवाही संकट का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आखिर में आपको दिखाते हैं बिहार के हालात कैसे। कोसी में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में पहले से पानी जमा है, बाढ़ जैसे हालात हैं। अब इसके साथ ही गंगा में भी जलस्तर बढ़ गया है और इसका नतीजा ये है कि नवगछिया में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गांव के गांव डूब गए हैं। ऐसे में लोग अपने घरों में कैद होने को बाध्य हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जिधर भी देखिए नजर की हद तक पानी नजर आता है। पानी में डूबे खेत खलिहान, घर मकान। तय करना मुश्किल है कि दरिया के बीच गांव है या गांव के बीच दरिया। आने जाने के रास्ते बंद है। पानी से होकर जाने का कोई जरिया नहीं। ये तस्वीर है बिहार के नवगछिया की, जहां कोसी नदी का कहर जारी है। कोसी में तो जल स्तर पहले से ज्यादा था। अब गंगा में भी पानी बढ़ जाने से नवगछिया के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बिहार के नवगछिया जिले के मदरौनी प्रखंड में हम इस वक्त नासी टोला गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दरअसल ये प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल। और प्राइमरी स्कूल के भी जो आप ग्राउंड फ्लोर में देख सकते हैं, पूरी तरीके से पानी में ये डूब चुका है ग्राउंड फ्लोर। और इसकी वजह से ये स्कूल जो है फिलहाल बंद है और बड़ी मुश्किल से हम इस जुगाड़ की नाव पर बैठकर यहाँ पर आए हैं। देखिए क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त। पूरा जो ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और ऐसे में स्कूल बंद है और लोगों को जो है खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और गांव में भी आप जाएंगे तो गांव में भी जो है वो पानी इस वक्त भरा हुआ है और लोगों को जो है इसके वजह से खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोसी का पानी है ये, हर साल की तरह कोसी इस बार भी जो है उसका रौद्र रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस बार भी मदरौनी प्रखंड में कोसी का पानी ने जबरदस्त तांडव मचाया है और इस जुगाड़ की नाव पर हम बैठकर इस स्कूल तक पहुंचे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कितने विकट हालात इस वक्त नवगछिया के मदरौनी प्रखंड में बने हुए हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम ने इस जुगाड़ की नाव पर बैठकर नवगछिया के मदरैनी और रंगरा इलाके का दौरा किया। बाढ़ का हाल देखा, लोगों के हालात देखे। सोचिए जहां कमर से ज्यादा पानी जमा हो वहां जिंदगी कितनी मुश्किल भरी होगी। स्कूल बंद है क्योंकि पानी अंदर तक भरा है। पिछले करीब 10 दिनों से कोसी का पानी इस इलाके में जमा है और जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोसी का जो पानी है वो पूरे गांव के अलावा आसपास के भी कई गांव में घुस चुका है और दर्जनों गांव जो है वो पूरी तरीके से कहें तो पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं और हजारों की आबादी जो है वो प्रभावित है।
हम जहां पर मौजूद हैं ये इस गांव को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग है और हम जहां पर हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं कमर भर पानी है। आगे जाएंगे तो और बताया जा रहा है कि पानी और गहरा है, लेकिन महिलाएं देखे किस तरीके से इसी पानी में जो है जा रही हैं। जरूरी कोई भी काम करने के लिए जाना हो तो नाव, क्योंकि यहाँ पर अभी तक बताया गया कि प्रशासन ने नहीं दिया है। सोनी जी ये बताइए, सधवा गांव कब से डूबा हुआ है, कितना दिन हो गया डूबे हुए? 10 दिन। 10 दिन से पानी भरा है? हाँ, 10 दिन से पानी में बुल रहे हैं, घास भूसा गाय माल सब नीनी पे जरा है। तो सब हर घर में पानी घुस? हाँ हाँ हाँ, सबके पूरा टोटल। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? नंदन कुमार। नंदन, ये बताओ तो 10 दिन से ऐसे ही हालात है, तो पानी अभी बढ़ भी रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, अभी थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है। हाँ। हर साल यही होता है क्या? हाँ, हर एक साल होता है, हर एक साल। तो कोई सरकारी कोई मदद, कोई प्रशासन का कोई लोग पूछने आता है आप लोग से कि क्या हुआ है, कुछ मदद करने के लिए? मदद कपड़ा लत्ता दै छै और अनाज पानी हो छै दै छै, नहीं तो वो नहीं दै छै। इस साल कोई आया है कोई मदद करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया है। नौगछिया का संकट सिर्फ बाढ़ या जल जमाव नहीं है। मुश्किल ये भी है कि प्रशासन अभी भी मानने को तैयार नहीं कि बाढ़ या बाढ़ जैसे हालात हैं। इसीलिए जो जरूरी मदद मिलनी चाहिए वो दी नहीं जा रही, जबकि कई प्रखंडों और गांवों में पानी लोगों के घरों में जा चुका है। सड़कें डूब चुकी हैं, गांव और कस्बों का संपर्क खत्म हो चुका है। कहने की जरूरत नहीं कि हालात चिंताजनक हैं। गांव के लोग जान हथेली पर लेकर बाजार जा रहे हैं, किसी तरह जरूरत का सामान ला रहे हैं। अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो जल्द ही इस इलाके में हालात और बदतर हो सकते हैं। बाढ़ का गंभीर खतरा नौगछिया पर मंडरा रहा है। उससे पहले अगर जरूरी इंतजाम नहीं किए गए तो यहाँ लोगों को भारी संकट से गुजरना पड़ सकता है। नौगछिया से रोहित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।